तो है अलबेला। और पुलिस आ गई रे। आज तो तुम लोग बच गए, लेकिन देख लेंगे अगली बार। चलो चलो, आजा। ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक गॉड। इंस्पेक्टर सिंह ने जल्दी से हमारे लिए हेल्प भेज दी, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज का ना। और ये नकुल कैसे लोग के साथ डील कर रहा है यहाँ पे, और ये लड़की यहाँ। काना वो कहाँ गए? ये लड़की कहाँ गई काना? कहाँ चली गई है? तो फसाद मैन कहाँ गई है लड़की? कहीं वो आदमी तो उसे उठा के नहीं ले गया? नहीं सयूरी, हम तो तब यहीं थे ना, हमने देखा उन लोगों को भागते हुए। एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं पहले। ये जगह हमें कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ काना, पर वो लड़की? हाँ सयूरी, क्या करें? हमने किया ना, कोशिश की हमने, उन गुंडों से भी लड़े उस लड़की को बचाने के लिए। अब वही यहाँ नहीं है तो क्या करें? हाँ हमें पता नहीं, ये जगह सेफ नहीं लग रही। और तू भी तो है हमारे साथ, हमें तेरी सेफ्टी का भी तो ख्याल करना है ना। अभी यहाँ से निकलते हैं, चल चल। समझ में नहीं आ रहा नकुल को वहाँ पुलिस स्टेशन जाके रश्मि को मिलने की क्या जरूरत थी। पता नहीं क्या पट्टी पड़ाएगी उसे वो लड़की। देखो सरोज, अब नकुल कोई बच्चा तो है नहीं, अब गया है तो कुछ सोच समझ कर गया होगा ना। हमारे बच्चों की सोचने की समझ उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन इन दो बहनों के प्यार में पड़े थे दोनों। शादी करके बहू बना के इस घर में लेके आए। ईश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा उन दोनों बहनों को, उनके किए की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। काज गिरेगी दोनों बहनों पे। सरोज क्या बोल रही हो तुम? तो आप ये बताइए हम क्या कहें? ये एक माँ के दिल से निकली हुई हाय है जिसके दोनों बच्चों को इन बहनों की वजह से तकलीफ हो रही है। जिंदगी नर्क बना दी हमारे बच्चों के, इस परिवार को बर्बाद कर दिया है दोनों बहनों ने। आपने देखा था ना काना को, उस एक साल में क्या हालत हो गई थी उसकी। सयूरी करके बावला हो गया था बेचारा। जिंदा तो था लेकिन एक पल भी जिया नहीं उसने। हम जानते हैं आप क्या कहने वाले हैं, इसमें सयूरी का क्या दोष। सही कह रहे, लेकिन जाने अनजाने में वो वजह तो बनी है ना उसके दुखों की। कहने को तो बीवी है उसकी, पत्नी, सुख दुख की साथी, लेकिन उसके दुखों की वजह हुई है वो, उसके सुख की दुश्मन हुई है वो। सरोज, काना के नसीब में लिखा होगा ये दुख, तभी तो उसके हिस्से में आया ये सब। तो इसमें सयूरी बिटिया का क्या दोष? और वैसे भी जब वो पति पत्नी सुखी है, उन्हें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं, फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और सरोज, उन दोनों को जीने दो ना एक दूसरे के साथ, अपने बच्चों के साथ। बच्चे? किन बच्चों की बातें कर रहे हैं आप काना के पापा? वो कुकू जिसे वो बेटी बना के अपने घर में लेके आया है, ये जानते हुए भी कि उस घटिया इंसान का खून है वो। और दूसरी वो मिट्ठू जिसके पैदाइश के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि बहू चुप हो जाओ, कुछ भी बोले जा रही हो। फिर वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई। सयूरी ने ये किया, रश्मि ने वो किया। अरे कब तक बीती बातें लेकर बैठी रहोगी? आज में जियो ना। मौसी जी, अब आप ही समझाइए इसे। नहीं मतलब हमारी बात तो ये मान नहीं रही। बार बार एक ही बात करने का तुक क्या है? हमारी समझ से तो ये बात बाहर है और हमारे बर्दाश्त के बाहर। ये दोनों बहनों ने मिलकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जीवन नर्क बना के रखा है। बस कीजिए दीदी। कितनी कड़वी बातें कर रही हैं आप। कुछ तो सोच समझ के बोलिए। इतना जहर कोई कैसे अपने मन में रख सकता है? कैसे अपनी जुबान तक ला सकता है? नीम से भी कड़वी जुबान हो गई है आपकी।
माना कि नीम कड़वा होता है इंदु, लेकिन खून की खराबी साफ करता है ये तो तुम जानती होगी। और इसीलिए हमारी आगे की कड़वी बात भी सुन लो। तुम्हारी दोनों बेटियों ने हमारा जीवन नर्क बना के रखा है। एक बेटी 1 साल के लिए न जाने कहां चली गई थी, किसी पराये मर्द के साथ रह के हाथ में बच्चा लेके वापस आ गई। और दूसरी, जिसे हम बहू बना के इस घर में लेके आए, उसे प्यार किया, अपनापन दिया, सारे घर की बागडोर उसके हाथ में दे दी, यहाँ तक कि अपनी बेटी और दामाद को भी घर से निकाल दिया। उसने क्या किया? उसने हमें, हमारे परिवार को, हमारे बेटे को, यहाँ तक कि अपनी माँ को, अपनी दादी को, अपनी बहन को भी धोखा दिया। और अब अपनी घटिया हरकतों की वजह से जेल में जाके पड़ी है। दोनों बेटियां कम थी कि तुम और चाची जी भी आ गए हमारे घर में, हमारी छाती में मूंग दलने। ना अपना घर अपना लगता है और ना ही परिवार अपना लगता है। अरे बस करो सरोज, क्या कुछ भी बोले जा रही हो? जो आप नहीं बोल पा रहे कान्हा के पापा, सालों से अपनी दोस्ती का परहेज करते हैं, इसलिए सच बोलने से रोकते हैं अपने आप को, लेकिन हमें नहीं रोक पाएंगे आप। हद होती है किसी की अच्छाई का फायदा उठाने की, लेकिन इन्हें तो अपनी हद पता ही नहीं है ना, इसलिए किसी को तो बताना पड़ेगा। बस कीजिए दीदी, बस। अपने दुख, अपनी मुसीबतों के लिए हमें और हमारे परिवार को दोषी मत ठहराइए आप। आप जो कह रही है ना, हम भी वही कह सकते हैं कि जब से हमारी बेटियां इस घर में ब्याही है, जिंदगी भर, जीवन भर के लिए मुसीबतें पाली है उन्होंने। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि ये सच नहीं है। और रही बात यहाँ रहने की, तो आप भी जानती हैं और हम सब जानते हैं कि हम और माँ अपनी मर्जी से यहाँ नहीं रहने आए थे। कान्हा ने जिद करके हमें यहाँ बुलाया था। अर्जुन के पैदा होने के बाद आप सबने मिलकर हमें यहाँ रोका था। माना कि माँ और हम आपके छत के नीचे रहे हैं, लेकिन हमने कभी रिश्तों की मर्यादा को पार नहीं किया है, कभी मुफ्त की रोटी नहीं खाई है हमने, और ना ही आपके परिवार के निजी मामलों में कभी दखल अंदाजी की है। हम बस अपने काम से काम रखते आए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते आए हैं। सिर्फ अपनी नहीं, आपकी भी। जो दादी बनकर अर्जुन का ख्याल रखना चाहिए था, वो हमने रखा। तुम और तुम्हारी बेटी सिर्फ भाषण देना जानते हो, लेकिन हम तुम्हारे भाषण से डरते नहीं है और ना ही उसका कोई असर होने वाला है हम पे। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बेटी के ससुराल में रह के उसके ससुराल वालों की मदद कर रही हो ना, तो और एक मदद कर दो हमारी। अपने घर वापस चली जाओ, बख्श दो हमें, बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। सरोज, भगवान के लिए चुप हो जाओ। अरे क्या कब से मन में आए वो बोली जा रही हो? चले जाते दीदी, चले जाते, लेकिन इससे होना क्या है? तमाशे होने हैं, बच्चों का दिल दुखना है, उन्हें तकलीफ पहुंचनी है, और ये हमारा मन बिल्कुल नहीं मानता है, इसलिए हम अभी नहीं जाएंगे। माना कि ये आपका घर है, लेकिन बच्चे तो हमारे भी हैं, उनके सुख पे हमारा हक है। चिंता मत कीजिए, बच्चों के आने से पहले हम सारी तैयारियां कर देंगे, और जैसे बच्चे आएंगे शांति से उनसे बात करके माँ और हम यहाँ से निकल जाएंगे। कितनी स्ट्रेंज होती है ना खाना, अचानक से चलते चलते कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में आप सोचते रह जाते हैं। अगर पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती तो क्या होता? वही तो कान्हा, आज हम बाल बाल बचे हैं। ठीक, मुझे पता है कि हम वहां से निकल गए हैं, घर जा रही हूँ अपने बच्चों के पास, अपनी फैमिली के पास, और चाहे कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाएंगी। पर एक चीज मैं दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ, मैं बार बार उस लड़की के बारे में सोच रही हूँ, वो अचानक से गायब कहाँ हो गई? वो तो हमारी भी समझ में नहीं आया कि वो कहाँ ऐसे अचानक गायब हो गई। ये तो चमन का बा, पर यहाँ कैसे पड़ा है? गई कहाँ चमन? होपफुली वो ठीक हो और किसी सेफ जगह पहुंच गई हो। कृष्णा जी करें ऐसा ही हुआ हो कान्हा। कुत्ते की दुम को कितना भी बांध के रखो, वो कभी सीधी नहीं होती। वही हाल सरोज का है, उसका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। उससे ये उम्मीद रखना ही बेवकूफी है। हमने तो सोचा था रिश्ते बदल गए हैं,
रिश्ते बदलने से सरोज का स्वभाव नहीं बदलेगा। हम भी क्या करते माँ? हाँ, जिंदगी भर थोड़ी ना उनके ताने सुनते रहेंगे हम। हमने फिर पलट के कह दिया कि कान्हा सयू नकुल आएंगे तो उनसे मिलके चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। हालांकि वो चाहती है कि बच्चों के आने से पहले हम निकल जाएं। क्यों? अरे बिना सच बताए, बिना कहे कि सरोज हमारे और हमारी बेटियों के बारे में क्या सोचती है, हम क्यों चले जाएंगे? अरे कोई चोरी की है, धोखा दिया है किसी को, कुछ गुनाह किया है जो चुपचाप चले जाएंगे? और वैसे भी हमें कान्हा यहाँ लेकर आया था और घर के बड़े तेज भाई साहब और धनराज है। सरोज कौन होती है हमें यहाँ से निकालने वाली? अगर जाना ही है तो कम से कम सयू और कान्हा का तो पता होना चाहिए ना कि हम क्यों जा रहे हैं, सच क्या है। पहले से इस घर में इतनी टेंशन चल रही है, आए दिन कोई ना कोई तमाशा, कोई ना कोई ड्रामा हो रहा है यहाँ। और रश्मि ने जो किया उसके बाद तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। नकुल की हालत देखी आपने माँ, कान्हा सयू की हालत, अर्जुन। हमें और कोई तमाशे नहीं चाहिए माँ, बस हो गया। आप हम कान्हा से कहेंगे कि वो नकुल और अर्जुन दोनों को संभाले। हम यहाँ से चले जाएंगे ना, दीदी के मन को शांति मिलेगी। शायद तू सच कह रही है। अरे हो क्या गया है सरोज बहू तुम्हें? गुस्से के मारे आज सबके सामने खुद ही अपनी पोल खोल देती ना। क्या जरूरत थी रिपोर्ट के बारे में बोलने की? वो गुस्से में मुंह से निकल गया मौसी जी, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बचा लिया। आज बचा लिया, बार बार नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि अपने दिमाग को थोड़ा ठीक रख, गुस्से को शांत रख। अरे वो सास बहू तो जा ही रहे हैं ना घर से, और छोटी दुल्हन तो जा ही चुकी है। रही बात कान्हा की दुल्हन की, तो रिपोर्ट आ जाने दे, फिर खुद ही फैसला कर लेना कि उसके लिए क्या करना है। हम भी रिपोर्ट की राह देख रहे हैं मौसी जी, कब आएंगे रिपोर्ट? अरे डॉक्टर ने तो कहा था जैसे ही रिपोर्ट आएंगे तुरंत भेज देंगे। एक काम करते, हम ना कल दोबारा उसे फोन कर लेते। हाँ, शांत रहे। सयूरी, वहाँ पे जो कुछ भी हुआ उस बारे में हम नकुल से तो जरूर बात करेंगे, लेकिन घर पे किसी और को नहीं बताते अभी। हाँ, घर पे सबको बता के और परेशान नहीं करना चाहिए हमें। क्या हुआ? आप लोग कहाँ जा रहे हो? वो मन्नत पूरी करने जा रहे कान्हा। सयू का जब एक्सीडेंट हुआ था, एक हफ्ते तक उसका कोई अता पता नहीं था। तब हमने कृष्णा जी से मन्नत मांगी थी कि अगर सयू सही सलामत घर वापस लौटेगी तो हम कृष्णा जी के सबसे बड़े मंदिर जाएंगे उनका धन्यवाद करने। देखो, उनकी कृपा हमारी सयू बिल्कुल सही सलामत घर वापस आई। पर अचानक से प्लान कैसे बना? I mean, जब हम सुबह निकल रहे थे तब तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं था माँ। वो बेटा दोपहर में बातें करते करते लगा कि ऐसे कामों में देर नहीं करनी चाहिए। और फिर यहाँ की कोई चिंता भी तो नहीं है, तुम दोनों हो ना सब कुछ संभालने के लिए। हाँ, लेकिन अर्जुन को भी आपकी आदत हो गई है और नकुल वो भी सब अकेले संभाल नहीं पाएगा, इसलिए आपको रुकना चाहिए। फिर कभी चले जाना ना, कुछ दिन बाद प्लान बना लेंगे। हाँ माँ, कान्हा बिल्कुल ठीक कह रहा है। और रही मन्नत की बात, तो हम साथ में चलेंगे ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन्नत सिर्फ बहाना है और सच कुछ और है? अरे नहीं कान्हा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मन में बात आई कि चलना है, इसीलिए जा रहे हैं। और वैसे इन कामों में टोक नहीं लगाते कान्हा, हमें जाने दे। हाँ बेटा, जाने दे, बाहर गाड़ी भी आ गई होगी। अरे एक ही दिन की तो बात है, कल लौट ही जाएंगे हम। हाँ ठीक है, अभी आप इतना कह रही हैं तो हम आपसे क्या कहें, लेकिन कल सीधा वापस घर आइएगा, सब वेट कर रहे होंगे आपका। कान्हा, मंदिर से लौटकर हम सीधे अपने घर जाएंगे। अपने घर जाएंगे मतलब? अपने घर सयू, हमारे घर। हाँ लेकिन क्यों? वो बोलिए ना। देखिए, हम पहले भी आपको समझा चुके हैं। 1 साल पहले भी जब आपको जबरदस्ती यहाँ लेके आए थे, तब भी हमने आपसे यही कहा था कि ये आपकी बेटी का ससुराल नहीं है, आपका बेटा भी है यहाँ, ये आपका भी घर है।
कान्हा, हम कहाँ इनकार करें इस बात को लेकर। पर बात यह है कि हम मंदिर से लौटेंगे ना तो अखंड ज्योत लेकर आएंगे, जो हमें उसी घर में लगानी है, और उसका ध्यान रखने के लिए हमें वहीं रहना पड़ेगा ना। हाँ बेटा, जाने दे। पहले ही इतना कुछ हो गया है जीवन में कि अब एक और अपशकुन हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कान्हा कि भले ही ये भी हमारा ही घर है, हम सब एक ही परिवार है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम हमेशा यही रहेंगे। उस घर में सयू के पापा की कितनी यादें हैं। वो घर ऐसे खाली, ऐसे सूना रखना अच्छी बात नहीं है कान्हा। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर कौन सा दूर है, 2 कदम चले तो घर आ गया। हमें जाना चाहिए इंदु। बेटा, कोई बात अगर बाकी रह गई हो तो कल आने के बाद कर लेंगे ना। हाँ हाँ, अभी ड्राइवर हमारा इंतजार कर रहा होगा। माँ, दादी, बस जाने से पहले नकुल से नहीं मिल पाया। अरे हाँ तो नहीं मिल पाए मतलब क्यों? नकुल कहाँ है? नहीं बेटा, वो रश्मि से मिलने गया है, आता ही होगा। कोई बात नहीं माँ, कल तो आप आ रही है ना, कल मिल लीजिएगा उससे। हाँ, तुम दोनों उसका ख्याल रखना, उसे संभालना। हाँ, और आप अपना ख्याल रखिएगा। चलिए। कम से कम इनसे तो पिंड छूटा। कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो सोच रहे हैं मिट्टू का नामकरण भी करते हैं। अच्छी बात है, अक्षर तो मिल ही गया है, सिर्फ अच्छा सा नाम ढूंढना है। हाँ, आपने बहुत कुछ बोला दीदी, बहुत कुछ सुनाया। जाते जाते हम सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहे हैं। आपने जितनी कड़वी बातें की ना हमारे लिए, हमारे सयू के लिए, वो हमने सह ली, हमने बर्दाश्त कर ली। लेकिन हमारे पीछे अगर आपने सयू से कुछ भी उल्टी सीधी बातें की या आपकी वजह से वो परेशान हुई तो ये माँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हम अभी से बता रहे हैं आपको। नकुल से बात हुई क्या तेरी? नहीं, लेकिन मैसेज किया उसे, कहा कॉल बैक करने के लिए जल्द से जल्द। तुम यहाँ? बाबू, हमका माफ कर दीजिए प्लीज, हमने पास और कोनो रास्ता नहीं था। वो लोग हमको अगर पकड़ लेता तो जिंदा थोड़े ही ना छोड़ता। यही लिए आपका गाड़ी में छुप के इधर आपके साथ आ गए। मुझे अरे पर वो लोग थे कौन? मतलब तुम जानती होगी ना, तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? नहीं ना पता दीदी, तभी तो बचते भाग रहे हैं ना उनसे। आप प्लीज किसी को मत बताना कि हम आपके घर में हैं। हमको थोड़ा टाइम दीजिए ना, हम फुल अपना नाम पता सब बता देंगे आपको। पहले हमको बचाए तो दो, आप हमका मदद करोगे ना प्लीज? आपने तो खुद ही देखा है ना वो बदमाश लोग कैसे हमारा पीछे पड़ा था। हम वापस गए ना तो वो छोड़ेंगे नहीं हमका, बुझे आप। एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम वहां से गायब क्यों हो गई अचानक से? अरे हम तुम्हारी मदद कर रहे थे ना, और पुलिस भी आने ही वाली थी, फिर क्यों भाग गई तुम? आप शहर वाले लोग नहीं ना जानते हमारा गांव का नियम क्या है।
बड़ा ही खराब नियम कानून है। जो उन पुलिस वाले आ रहे थे वो उनसे पैसा लेके आ रहे तो आजकल पहला जैसा जमाना नहीं रहा ना दीदी। कौन किससे मिला है, कौन किसका भाई बंधु निकले नहीं ना बोल सकते हम।